नमस्कार मित्रों, आज युग चिंतन में गायत्री विश्व धर्म है। गायत्री ब्रह्म की वह शक्ति है जिससे मनुष्य अपना संबंध स्थापित करके अपने जीवन विकास के मार्ग में बड़ी सहायता प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की शक्तियाँ अनेक रूप से इस विस्तृत ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उन सब में प्रमुख शक्ति गायत्री ही है। गायत्री का सर्वविदित लाभ यह है कि उससे हमारे पूर्व जन्मों के कुसंस्कार मिट जाते हैं और कुपात्रता दूर होती है। संस्कारी और सत्पात्र होना ही सच्चे अर्थों में गायत्री का शिक्षा ग्रहण करना है। जो लोग प्रायः अपने दैनिक जीवन की क्षुद्र कठिनाइयों के निवारण हेतु इस ब्रह्म शक्ति की साकाम उपासना करते हैं, वे इस प्रचंड शक्ति की महिमा से अनभिज्ञ हैं। बहुत बड़े दानी से, जो कि सैकड़ों असरफियाँ और मुहरे दान दे रहा है, यदि कोई याचक रोटी का टुकड़ा मांगे तो उस दानी व्यक्ति का अपमान करना है। मांगने वाले को पागल या अज्ञानी ही कहा जाएगा, क्योंकि रोटी को तो कोई भी थोड़े परिश्रम से प्राप्त कर सकता है। यदि कोई वस्तु मांगनी ही हो तो देने वाले की योग्यता के अनुसार होनी चाहिए और साथ ही मांगने वाले को भी स्वयं मांगने वाली वस्तु के योग्य होना चाहिए। और जब इस प्रकार याचक और दाता दोनों योग्य होवे तभी किसी वस्तु का आदान प्रदान हो सकता है। मांगने वाले को ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु मांगनी चाहिए जो अपने प्रयत्नों से या साधारण साधनों के द्वारा प्राप्त न की जा सके। सांसारिक वस्तुओं को तो मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने प्रयत्नों से प्राप्त कर ही लेता है या मित्रों संबंधियों आदि से मांगकर अपना कार्य चला सकता है, और यदि न भी मिले तो उस वस्तु विशेष के अभाव में भी अपना कार्य चला सकता है। कामना तो ऐसी दुर्लभ और मूल्यवान वस्तु की करनी चाहिए जो सरलता से प्राप्त न हो सके। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी दुर्लभ और मूल्यवान वस्तु क्या हो सकती है। यह है सद्बुद्धि, सुसंस्कारिता, सत्पात्रता, दिव्य दृष्टि। जिसने इन चीज़ों को प्राप्त कर लिया उसे फिर कोई वस्तु माता से मांगनी आवश्यक रह न जाती है। गायत्री वेदों की माता है। यह क्रोध, लोभ, मोह आदि पापों का नाश करके मनुष्य को उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कराती है। यह लोक में और परलोक में गायत्री से बढ़कर पापों को नाश करने वाली और कोई शक्ति नहीं है। तप की महत्ता अनादिकाल से लेकर वर्तमान काल तक चली आ रही है। पूर्व काल में तप ही प्रथम था। तप के प्रभाव से ही लोग प्रतापी कहलाते थे। आजकल हम जिन्हें सुखी देख रहे हैं वह उनकी पूर्व संचित तपस्या का ही प्रभाव है। यह तपस्या ही धीरे धीरे घट रही है। यदि उसकी ओर ध्यान न दिया जावे तो आजकल के सुखी व्यक्ति भी बाद में शुद्र प्राणी सदृश हो जाएंगे। गायत्री के द्वारा ही तप साधन किए जाते थे और किए जाते हैं, क्योंकि यही रास्ता एकमात्र सरल, सर्वसुलभ, हानि रहित, शीघ्र फलदायी और गृह विरक्त स्त्री पुरुष सभी के लिए सुसाध्य है। जो व्यक्ति जिस वस्तु से लाभ उठाना चाहता है उसे उसके संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि किसी के पास बेशकीमती तलवार होवे और यदि वह उसे चलाना न जाने तो उसका तलवार रखना व्यर्थ ही है। गायत्री 24 अक्षरों का मंत्र है, जिसमें बीज रूप से उस महान अध्यात्म विज्ञान की सभी बातें बीज रूप से मौजूद हैं। इसीलिए इसे भारतीय संस्कृति का बीज मंत्र कहते हैं। गायत्री को बहुधा लोग झाड़ फूंक का मंत्र या इससे धन, संतान, स्त्री, लाभ, विजय प्राप्त हो सकती है ऐसा समझते हैं। यह जानकारी अधूरी है। हालांकि ये उपरोक्त लाभ साधक को अपने आप प्राप्त होते हैं। गायत्री का सर्वोपरि महत्व यह है कि उसका एक एक अक्षर उन शिक्षाओं, आदर्शों और सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है जिनके द्वारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को ठीक और सही तरीके से सुलझाया जा सके। गायत्री विश्व धर्म है। गायत्री को यदि चारों वेदों के साथ तौला जावे तो वेदों से गायत्री का पड़ला भारी होगा। यह पुराणों में बड़े सुंदर अलंकारिक ढंग से वर्णन किया गया है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अन्य शिक्षाओं में कितनी ही योग्यता और विद्वता प्राप्त क्यों न कर ले, परंतु जब तक उसे गायत्री के 24 अक्षरों में सन्निहित शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं है वह योग्य, विद्वान, अनुभवी कुछ भी नहीं है। क्योंकि अन्य अनेक शिक्षाएं तो केवल साधन और सुविधाएं ही प्रदान करती हैं, परंतु गायत्री तो जीवन जीने की कला सिखाती है।
यदि हमें सुखी बनना है तो सुख साधनों के प्रयोग की विधि जानना जरूरी है। जीवन उसी का सफल है जो जीवन जीने की विद्या जानता हो। गायत्री गीता, गायत्री रामायण और गायत्री स्मृति के आधार पर यदि मनुष्य उन 24 अक्षरों में सन्निहित सिद्धांतों पर ध्यान दे तो निश्चित ही मनुष्य सामान्य परिस्थितियों में रहते हुए भी स्वर्गीय सुख शांति का अनुभव करता हुआ अपने मानव जीवन को धन्य और सफल बना सकता है। मित्रों, गायत्री उपासना मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह केवल श्रद्धा, श्राद्ध, शास्त्र वचन, परंपरा, धार्मिक प्रथा या विश्वास पर आधारित क्रियाकांड नहीं है, वरन बुद्धि संगत, विज्ञान सम्मत एवं प्रत्यक्ष व्यवहार में उपयोगी अनुभव उपस्थित करने वाला महासत्य है।